Political thought of Plato. Plato's concept of philosopher king. प्लेटो के समय में एथेंस की सिचुएशन गड़बड़ थी। चारों ओर गड़बड़ी थी। प्लेटो ने रीसेंट सिचुएशन का डीपली स्टडी कर ये कंक्लूजन निकाला कि वहाँ की मिजरेबल कंडीशन का एकमात्र कारण रूलर्स की डिस्क्वालिफिकेशन और इग्नोरेंस थी। प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रेजेंट करते हुए उसने कहा कि हमारे सिटी स्टेट्स में तब तक दर्द का अंत नहीं होगा जब तक फिलोसोफर किंग न होंगे या इस दुनिया के राजाओं और राजकुमारों में फिलॉसफी की इमोशन और पावर न होगी। प्लेटो के स्टेटमेंट का मतलब ध्यान में रखना चाहिए। ये था कि गवर्नेंस का काम केवल फिलोसोफर जैसे बुद्धिमान राजाओं पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। प्लेटो का यह ओपिनियन पूरा सच है कि गवर्नेंस एक डिफिकल्ट आर्ट है। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन जरूरी होती है। यदि गवर्नेंस का काम उन लोगों द्वारा किया जाए जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक नॉलेज न हो, तब गवर्नमेंट सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, अशांति और गड़बड़ी प्रेवलेंट हो जाएगी और डेमोक्रेसी असफल हो जाएगा। इसलिए पावर हमेशा इंटेलिजेंट लोग के हाथों में होनी चाहिए। प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने अपने जस्टिस थियरी का ट्रांसलेशन करने से पहले इंसानों की ट्रेंड्स का स्टडी किया। उसका विचार था कि जब समाज में सब लोग अपनी अपनी टेंडेंसीज के अनुसार काम करेंगे तो समाज में ऑर्डर की एस्टैब्लिशमेंट होगी, यही जस्टिस है। बाकर के शब्दों में, सभी को सैटिस्फैक्टरली अपना स्पेसिफाइड काम करते रहना चाहिए। प्लेटो की व्यूज में यही जस्टिस है। मनुष्य में 3 मेन टेंडेंसीज होती हैं। फर्स्ट इज ज्ञान या बुद्धि, सेकंड इज साहस और थर्ड इज भरोसा। इन्हीं टेंडेंसीज को प्लेटो ने आत्मा के 3 एलिमेंट्स की नाम दी है। इन 3 टेंडेंसीज के अनुसार प्लेटो ने अपने आइडियल स्टेट का डिवीजन 3 क्लासेस में किया है। फर्स्ट इज रूलिंग क्लास, सेकंड इज मिलिट्री क्लास एंड थर्ड इज प्रोडक्टिव क्लास। उसके अनुसार जब ये तीनों क्लासेस अपने अपने ड्यूटीज का ढंग से पालन करते हैं, तभी राज्य में जस्टिस ऑनरेबल होता है और अपना प्रभाव प्रकट करता है। प्लेटो द्वारा जस्टिस की डेफिनेशन इस प्रकार है: जस्टिस वह है कि सभी मनुष्य उन कामों को पूरा करे जिसकी सोशल पर्पस के अनुसार उससे आशा की जाती है। जस्टिस का मतलब यही है, न इससे कम है और न इससे अधिक। प्लेटोज थियरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो द्वारा ऑफर्ड प्रॉपर्टी के कम्युनिज्म की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज, प्लेटोज कम्युनिज्म इज नॉट इकोनॉमिक बट मॉरल। प्लेटो ने प्रॉपर्टी के कम्युनिज्म का नियम केवल पेरेंटल क्लास के लिए ही किया है। उसके अनुसार समाज के पेरेंटल क्लास में ही बुद्धिमानी की प्राइमेसी होती है। इस कारण यदि पेरेंटल क्लास को अपनी लाइवलीहुड में ही लगे रहना पड़ा तो उनमें प्यास की भावना उत्पन्न हो जाना नेचुरल है। इकोनॉमिक लाइफ सेल्फिश लाइफ है जहां बुद्धिमानी पैरालाइज्ड हो जाता है। बुद्धिमानी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पेरेंटल क्लास को इकोनॉमिक लाइफ से डिप्राइव्ड करना ही प्लेटो का कम्युनिज्म है। सेकंड इज प्रॉपर्टी कम्युनिज्म, लिमिटेड कम्युनिज्म। प्लेटो ने अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड कम्युनिज्म की योजना केवल रूलर्स और गार्डियन के लिए ही प्रेजेंट की है। इसलिए न केवल मोरालिटी की व्यू से बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स की व्यू से भी प्लेटो का कम्युनिज्म केवल 2 ही क्लासेस के लिए सही समझा गया। यदि प्रोडक्टिव क्लास को प्रॉपर्टी रखने और उसकी ग्रोथ करने की एक्सेप्टेंस है, लेकिन उस पर भी स्टेट का कंप्लीट सुपरविजन जरूरी है, जिसमें प्रॉपर्टी का कंजम्पशन वह इंडिविजुअल लेवल पर न करके सभी समाज के प्रॉफिट के लिए कर सके। थर्ड इज, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इज पॉलिटिकल। प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म बेसिकली पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक नहीं। फोर्थ इज, कम्युनिज्म समाज के लिए। इस कम्युनिज्म का काम सभी समाज द्वारा नहीं, बल्कि सभी समाज के लिए होता है। Political thought of Aristotle. Aristotle's views on state. The main functions and objectives of the state are as follows. 1. व्यक्ति को अच्छा जीवन प्रोवाइड कराना। 2. सिटीजन्स को भलाई के कामों को करने के लिए एनकरेज कर उनकी भलाई करना। 3. सिटीजन्स की दुश्मनों से रक्षा करना या स्टेट में शांति व हिफाजत बनाए रखकर सिटीजन्स को अच्छे जीवन की ओर बढ़ना। 4. पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव काम करना, नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव नहीं। व्यक्ति में हाईएस्ट क्वालिटीज का विकास करना।
5. मॉरल और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स में सेल्फ रिलायंस हासिल करना। पॉलिटिकल थॉट ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन जस्टिस। अदर ग्रीक थिंकर्स के समान अरस्तु भी जस्टिस की इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट करता है और जस्टिस को स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट मानता है। अरस्तु के समय में ग्रीस में माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी दोनों का रूल था। डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते थे। अरस्तु ने सभी स्टेम्स के मेरिट्स डिमेरिट्स बयान कर सभी सिस्टम्स का फंडामेंटल बेस जस्टिस बताया। जस्टिस की डेफिनेशन। अरस्तु आइडियलिस्ट न होकर रियलिस्ट था। उसने जस्टिस की डेफिनेशन देते हुए कहा कि जस्टिस का रिलेशन व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच है, वस्तुओं का बंटवारा होता है। जस्टिस सब वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच होता है। पूरा ज्ञान विज्ञान का उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर है। कोट। अरस्तु के अनुसार जस्टिस प्रैक्टिस में अनेक कामों की मैनिफेस्टेशन है। जस्टिस सभी क्वालिटी का समूह है। बाकर कहता है कि अरस्तु ने जस्टिस वर्ड का प्रयोग वर्च्यू के लिए किया था। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु दोनों ही जस्टिस को जस्टिस के अर्थ में प्रयोग न करके मोरालिटी और वर्च्यू में करते थे। एरिस्टोटल व्यूज ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की तरह सोफिस्ट क्लास के इस विचार का इनकार करता है कि स्टेट की ओरिजिन समझौते से हुई है और उसका अपने सिटीजन्स की शक्ति पर कोई रियल अथॉरिटी नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी नेचर से ही एक पॉलिटिकल बीइंग है और स्टेट व्यक्ति की इस झुकाव का ही रिजल्ट है। उसका मानना था कि स्टेट का जन्म डेवलपमेंट के कारण हुआ है, वह एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उद्देश्य और काम मॉरल हैं, वह सब इंस्टीट्यूट में बेस्ट और हाईएस्ट है। अरस्तु के अनुसार स्टेट की ओरिजिन जीवन की जरूरतों से होती है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस जिंदगी की हैप्पीनेस के लिए बना रहता है। यदि समाज के इनिशियल फॉर्म नेचुरल हैं, तो स्टेट की भी वही कंडीशन है, क्योंकि वह उनका अंतिम लक्ष्य है और किसी वस्तु की नेचर उसका अंतिम लक्ष्य होती है। अरस्तु के शब्दों में, इसलिए ये जाहिर है कि स्टेट नेचर की स्ट्रक्चर है और इंसान नेचर से पॉलिटिकल एनिमल है और जो मनुष्य नेचर से या बस इत्तेफाक से किसी भी स्टेट से जुड़ा ना हो, वह या तो ह्यूमन बीइंग होगा या सुपर ह्यूमन बीइंग। उसकी कंडीशन तो उस कम्युनिटीलेस, लॉलेस, होमलेस पर्सन जैसी होगी, जिसकी होमर ने बदनामी की है। एरिस्टोटल्स आइडियाज ऑन रेवोल्यूशन। अरस्तु के समय में ग्रीस के स्टेट्स में राज्य के फॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशंस में लगातार परिवर्तन होने लगे थे। लगभग सभी सिटी स्टेट डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम्स मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी आदि से गुजर चुका था। अरस्तु के अनुसार रेवोल्यूशन का मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में बेसिक चेंजेस करना या आर्म्ड रेबेलियन नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी छोटा बड़ा बदलाव रेवोल्यूशन है। असल में अरस्तु रेवोल्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार द्वारा लिबरलिज्म को ऑटोक्रेसी में चेंजेस करना, मोनार्की को प्लूटोक्रेसी में बदलना या डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में परिवर्तित करना ही मानता था। यह आवश्यक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा परिवर्तन होता है या अधूरा।